आश्रम के 70 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। तो 70 वर्ष की अविरत यात्रा या 70 वर्ष की अविरत साधना, ऐसा थीम रखकर चित्र प्रदर्शनी करना ऐसा निश्चित हुआ। इसमें सबसे अच्छा काम कर रहे हैं वनवासी वाले वर्कर, जो भी अपने के कॉन्ट्रैक्ट में आए उसको अच्छा वर्कर बनाना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। कमिटेड बना, कमिटमेंट, और वो क्या बोलते हैं, धैर्य साहस होना, उनका काम करने के हिम्मत होना और शक्तिशाली बनना हो, सब तो ही काम होता। बहुत बड़ा काम आपने जो काम में लगा है संघ वाले, ये बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा काम है। हिंदुस्तान भारत माता विश्व गुरु बनेगा। हम नहीं देखे तो बच्चा दूसरा बच्चा। नमस्कार। वनवासी, ग्रामवासी, नगरवासी, सब भारतवासी। डीलिस्टिंग की चर्चा जैसे जैसे बढ़ रही है देश भर में, ईसाई के बीच में भी हलचल मची है, ये भी ध्यान में आ रहा है। मैं तो स्वयं जशपुर रहता हूँ, वहां का भी अनुभव हमको आया। चर्च के अंदर में भी हमारी परंपरागत कर्मा पूजा को मनाने का, जो एकेश्वर भगवान को मानते, एक ही भगवान है बाकी कोई नहीं, ऐसे मानने वाले भी अभी नाटक क्यों ना हो, लेकिन कर्मा पूजा का नाटक चर्च या ईसाई क्षेत्र में करना प्रारंभ कर दिया। हमारा उपनिषद, हमारे पुराण, हमारा वेद, ये सब आजकल हर गांव में, शहर में हम सुनते हैं। इसका पहला शब्द निकला, वो जगह है हमारे वन। हम जिसी प्रकार का वनवासियों का मुंह देखने से हमारे चिरपुरातन हैदव भारतीय संस्कृति को हम पहचान कर सकते हैं। अच्छा अनुकूल वातावरण इसमें बना है। जनजाति समाज की अगर आध्यात्म समझना है तो वो बाहर के रिसर्चर्स कर नहीं सकते। वो जनजाति समाज के गांव में जो लोग रह रहे हैं उनके एक्सप्रेशन, वो जो बोल रहे हैं उसको ठीक प्रकार से लिखने की आवश्यकता है। और इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काम वही है। आध्यात्म के बारे में, उस गांव के इतिहास के बारे में भी जब प्रत्यक्ष प्रमाण आएंगे तब हम दावे से कह सकेंगे कि जनजाति समाज का इतिहास क्या है, उसका देश के प्रति कंट्रीब्यूशन क्या है, उसकी आध्यात्म क्या है और वो हमारे भारत के सनातन आध्यात्म के साथ में कितना मेल खाता है। जिस जनजाति समाज के लिए हम प्रकल्प चला रहे हैं उनको प्रकल्प अपना लग रहा है क्या, इस पर कभी हम प्रकल्प समिति, प्रांत के आयाम प्रमुख
ऐसा विचार करते हैं क्या? हम सभी लोग 7 दिन के लिए कम से कम बिस्तर निकल सकते हैं क्या? अपना घर छोड़कर, गांव छोड़कर दूसरे जगह जाना, दूसरे गांव में जाना, दूसरे शहर में जाना, दूसरे प्रांत में कोई जाना चाहेंगे तो वैसा भी जाए। तो ये जो समाज की अनुभूति जो है, अपने कार्य की अनुभूति, ये अच्छी तरह से आ सकती है। अभी आज का पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव घरों में ज़्यादा दिखता है। उसके कारण हमारे जो घर में बच्चों को अपने धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, पुराणों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। इसलिए हमारे घर में ऐसी एक वातावरण निर्माण हो, हमारे भारतीय संस्कृति के अनुकूल हमारे घर चले, इस प्रकार से प्रयास करने की आवश्यकता रहती है। क्यों तो परिवार पूरा समाज का आधार है। परिवार अच्छा रहता तो पूरा समाज भी अच्छा रहेगा। हमारे सभी डॉक्यूमेंट्स पर, हमारे जितने भी कागज पत्र हैं, हमारा लेटर हेड हो, हमारी रसीद बुक है, हमारी वाउचर बुक है, हमारा बैंक अकाउंट है, हमारी व्हीकल्स के परचेज का है, सब में वही नाम और वही पता होना चाहिए। अच्छी प्रक्रिया ये है कि जहाँ हमारा काम चल रहा है और जहाँ हमको काम की वृद्धि करनी है, योजना बनाई है, उस योजना के अनुसार प्रत्येक जिला से जिला वाले अपना बजट बनाएं और वो बजट बना करके फिर प्रांत में आए। प्रांत में आने के बाद में उसको जहाँ भी थोड़ा बहुत करेक्शन करना है वो करेक्शन करें, उसको संकलित करें। तो ये एक जो प्रक्रिया है, जनजाति का संगठन कर, जनजाति का संगठन कर, ध्येय मार्ग पर चलते, भरत भूमि के साधक है हम, कार्य साधना करते, हम सब शक्ति अर्चना करते, जनजाति का संगठन कर। तो सहमति उत्पन्न करने का सामर्थ्य भारत के पास आज है। सारी दुनिया भारत की ओर दृष्टि से देख रही है, आशा भरी दृष्टि से। भारत सबल राष्ट्र बनेगा तो विश्व का मंगल होगा, क्योंकि भारत वसुधैव कुटुंबकम के चिंतन को लेकर के चलता है। भारत सर्वे भवन्तु सुखिनः के चिंतन को लेकर के चलता है। लेकिन यह सब प्राप्त करना है तो अपने कार्य का विस्तार, अपने कार्य का बारीकी से अवलोकन करते हुए कहाँ कहाँ हम अभी पहुँच नहीं सके हैं, उन बातों को पक्का करते हुए, ठीक योजना करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे तो संघ के 100 साल और आने वाले 2-3 वर्षों बाद वनवासी कल्याणाश्रम के 75 वर्ष में हम सब लोग एक अच्छा सुखद दृश्य, एक सुंदर दृश्य हम सब लोग देख सकेंगे। हम सब लोग भी संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे इस बैठक में से और अपने सब प्रकार से पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए हम सब आगे बढ़ेंगे। तो जिस सामूहिक प्रयास से लक्ष्य की प्राप्ति हम करना चाहते हैं वह जरूर हम प्राप्त कर सकेंगे। ईश्वरीय कार्य है, भगवान का आशीर्वाद तो है ही। हम सब आगे बढ़ें।
किसी भी राष्ट्र को यदि सुखमय और सम्मानपूर्वक जीवन जीना है तो उस राष्ट्र में रहने वाले समाज को एक रस समरस होना यह आवश्यक है। और इसलिए शहरवासी और वनवासी, हम सब भारतवासी तू मैं एक रक्त इस ध्येय वाक्य के साथ ये जो नगरीय कार्य है, ये नगरीय कार्य शहरवासी और वनवासी के बीच एक सेतु निर्मित का काम है। सामान्य आदिवासी जनजाति व्यक्ति एक संकल्प लिया है, मेरा आवाज का एक केंद्र है, मेरा आवाज का एक मंच है, वो जनजाति सुरक्षा मंच। ये विश्वास पैदा किया है जनजाति सुरक्षा मंच ने। तो नारी सशक्तिकरण तब हम बोलेंगे जब सर्वांगीण विकास होगा और वो अपना स्वयं अपना सुरक्षा के बारे में उसका क्षमता निर्माण होगा, वो दूसरे को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इतना सक्षम जब हो जाएगा तब हम बोल सकते हैं कि हमारे देश के महिला सशक्तिकरण हो गया। हर जनरल बॉडी मीटिंग का हो या नहीं तो सम्मेलन का हो, अभी जो थोड़े बुक्स मैगजीन्स के जैसे रूप में ला लिए हैं, उसका एक मिनट्स ऑफ द मीटिंग बना के जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी हो या जो नहीं आए उनके लिए भी हो और पब्लिक के लिए हो, इवन मीडिया के लिए भी बताने से ज़्यादा उसका असर पड़ता है। और इधर अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम से जो भी सनातन धर्म से जुड़े आदिवासी लीडर है, सामाजिक स्तर पर धार्मिक स्तर पर कहीं ना कहीं दोनों को बैठा करके इधर का जो अनुभूति, वहाँ के जो अनुभूति नहीं है उसको अनुभूति कराना चाहिए। वर्षों से जो कल्याण आश्रम में लगे हैं इधर से जो जनजाति प्रमुख लोग, वहाँ के नया है पुराने हैं, जो भी ये स्वधर्म को मानने वाले के साथ में बैठ करके क्या हो सकता है निदान। हम लोग इतना भोगे हैं लेकिन आप लोगों को ऐसा भोगना नहीं चाहिए, इसलिए पहले ही सतर्क होना चाहिए। इस प्रकार का विषय अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के जो संपर्क के लोग, जो जनजाति के लोग हैं, ये होना चाहिए। रामचरित्र मानस में जब भरत जी की मंडली वनों में जाते हैं तो तुलसीदास जी जो चौपाई लिखे हैं उसमें स्पष्ट है कि कोल किरात भील बनवासी, मधु सुचि सुंदर स्वादु सुधासी, भरी भरी परन पुटी रचि रूरी,
फल फूल अंकुर जो, अर्थात कोल, किरात और भील वन के निवासी। और वन तो वनवासी के साथ घनिष्ठ संबंध है, एक दूसरे के पूरक है। वन के बिना वनवासी का जीवन अधूरा है और वन भी वनवासी के बिना अधूरा है। कि वन एक पाठशाला है, बशर्ते उन्हें हम ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, बूझेंगे, तब ये सब उस विराट संस्कृति के हिस्से हैं। संकल्प करे कृतिशील बने, समय दान हो धर्म कार्य में। शक्ति पुंज हम वीर व्रती हम, अनथक अविरत कार्य करे। संकल्प करे कृतिशील बने। G20 घोषणा ऐतिहासिक है। यह इसलिए कि नई वैश्विक भू राजनीति के अनेक मुद्दों पर मतभेदों के होते हुए भी वैश्विक नेताओं में G20 मंच पर भारत के सफल नेतृत्व के कारण एक साझा सहमति बनी। We got the opportunity to present Bharatiya knowledge systems to the global community through G20. उत्तर पूर्व में भी ऐसा ही काम करने के लिए लेकर गया। मुझे जनजाति फेथ एंड कल्चर प्रोटेक्शन फोरम बनाने मौका दिया। जनजाति फेथ एंड कल्चर प्रोटेक्शन फोरम बनाने बाद इतना समाज जाग गया, जो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय सब जाकर के जाग गया। ऐसा करके हम लोग सबके अस्मिता जगाने के लिए, समाज को जगाने के लिए क्या क्या करने पहले ज़रूरत है, इसीलिए हम लोग सूसा जमाती और समस्त समाज का कस्टमरी रीति रिवाज सब एनेक्टमेंट कराना, एनेक्टमेंट कराना काम चल रहा। ये जो वर्ष है, ये रानी दुर्गावती के जन्म को 500 वर्ष पूरे हुए हैं। तो उस दृष्टि से भी नारी सशक्तिकरण की बात हम कर रहे हैं। तो रानी दुर्गावती का पूरा जीवन ये संघर्षमय रहा है। कम आयु में अपने पति गुजर जाने के बाद उन्होंने सत्ता अपने हाथ में लिया और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने शासन प्रशासन प्रणाली को चलाया। जनहित में राज्य कैसा करना देखना है तो उनका राज्य देखना है, राज्य का विस्तार करना है तो 52 गढ़ उन्होंने सब जगह खड़े किए, वो भी हम देखे। और संघर्ष करना है तो मुगलों के साथ संघर्ष करते हुए 3 युद्ध उन्होंने जीते हैं। अंतिम युद्ध में, चौथे युद्ध में उनकी शक्ति कम पड़ गई, क्योंकि मुसलमानों के पास तो सारी ताकत तो थी, लेकिन अंतिम क्षण में जब ध्यान में आया कि मेरा शरीर जो मुसलमानों के हाथ में लगने वाला है, तब उन्होंने आत्मोत्सर्ग किया, तलवार अपने शरीर पर चलाकर उन्होंने मरण स्वीकार किया। तो आज जब वीणा दीदी बता रही थी कि हमारे बहनों के अंदर में ये जो लव जिहाद की शिकार होते जा रहे हैं, तो एक तरफ रानी दुर्गावती का जीवन हमारे सामने, जो धर्म के लिए बलिदान दे सकते हैं, तो उस प्रकार का भाव मन में रखते हुए अभी बलिदान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संगठित रूप से प्रतिकार कर तो हो सकते ही है। तो इस प्रकार का एक उद्देश्य लेकर ये जो रानी दुर्गावती का जो वर्ष है, ये इतिहास गांव-गांव में, विद्यालयों में, बालिकाओं में, कॉलेज कैंपस में, ये सब जगह यदि पहुंचाएंगे तो एक मैसेज भी जाएगा और अपने काम के लिए सुविधा भी हो सकती है। तो इस प्रकार के कई आने वाले कार्यक्रम भी हम सफलतापूर्वक ये करेंगे। और मैंने प्रत्यक्ष में अनुभव किया कि कितने लगन के साथ अपने लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, और वो भी लगातार कई दिनों से इस कार्य में लगे रहे, जिसके परिणाम स्वरूप जो है इतना बड़ा आयोजन यहाँ करने में हम सब लोग सफल रहे।
यहाँ जो प्रबंधक के रूप में जो कार्यकर्ता आए हैं वो सब लगभग सभी प्रबंधक जो है जनजातीय समाज से ही आए हैं और पूरे गांव से आने के कारण उनको तेलुगु भाषा के बाहर कोई भाषा नहीं आता था। वो सब हम सब लोगों को महसूस हो रहा होगा, लेकिन उनके जो भाव जो है, मन का भाव और जिस पूर्ति के साथ वो काम कर रहे थे और कुल मिलाकर के सारे व्यवस्थाओं को अपने परिमिति में रह करके उन्होंने अच्छे तरह से संपन्न किया है। और माननीय सोमयाजुलु जी और माननीय रामचंद्रैया जी जैसे कल्याण आश्रम के अखिल भारतीय स्तर पर कार्य किए हुए कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन में रह करके इन सब कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रयास किया है। भारतीय दर्शन के इतिहास में आपने लगातार देखा होगा, जब जब हमारे देश के मनीषियों ने, ऋषियों ने कोई आविष्कार किया अच्छी बातों का और इस राष्ट्र के कल्याण की तरफ, कल्याण आश्रम, आश्रम का मतलब होता है अनंत की ओर ले जाने वाली प्रेरणाएं, शिक्षाएं। वो कौन से तत्व हैं, वो कौन सी प्रक्रिया है, वो कौन से संस्कार हैं जिनकी वजह से भारत को एक आध्यात्मिक राष्ट्र की श्रेणी में रखा गया है। कल्याण आश्रम का जन्म इसी काम के लिए हुआ था कि जो कार्य भगवान राम ने किया था उसी कार्य को आपने हाथ में लिया और निरंतर 70 वर्ष का ये अभियान चला है और हम सफलता के करीब हैं। हमें इस देश में रहना है तो हमारी सनातन संस्कृति के आदर्शों का कानून होगा, शिक्षा पद्धति वो होगी कि हमारे वैदिक मंत्र गूंजेंगे और गुरुकुल फिर से जीवित होंगे और वो आपके माध्यम से होंगे। यहाँ इस कल्याण आश्रम के कार्यकर्ताओं के माध्यम से वो कार्य होने जा रहा है। मैं आप सभी के पराक्रम को की सराहना करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और ये रात दूना और दिन चौगुना बढ़ता जाए। हम राम राज्य को संकल्प को पूरा करने का भारत माता को इस मंच से आश्वासन देते हैं। हम जो भी कर पाए उसके लिए हम करके रहेंगे। संकल्प करे कृतिशील बने, समय दान हो धर्म कार्य में। शक्ति पुंज हम वीर वृद्धि हम, अनथक अविरत कार्य करे। संकल्प करे कृतिशील बने।